हेलो एवरीवन, आज हमारे पास नीट 2024 के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है न्यूक्लियर फिजिक्स का है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक एक्स न्यूक्लियाई है, उसमें से पहले अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ये बन जाता है वाई, फिर क्या निकलता है ई प्लस। इसका मतलब है, अभी बताता हूँ। ये हो जाएगा जेड, फिर निकलता है बीटा माइनस, निकलता है पी, फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, होता है क्यू। ठीक है, यहाँ पे इसने ई प्लस लिखा है ना, दरअसल में ये बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, और यहाँ पे ई नेगेटिव का मतलब है बीटा नेगेटिव पार्टिकल, है ना। उसने बस सिंबल चेंज कर दिए हैं, बाकी इनका मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसने बोला कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है क्यू, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा क्यू, उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम जानते हैं कि प्लस बीटा डीके में क्या होता है, एक प्रोटॉन जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में, और क्या निकालता है एक पॉजिट्रॉन या फिर बीटा पार्टिकल, और क्या निकालता है उसके साथ न्यूट्रिनो। ठीक है, हम जानते हैं बीटा माइनस में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में, और क्या निकालता है बीटा माइनस पार्टिकल निकालता है और निकालता है एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पे हो जाएगा पॉजिट्रॉन और ये पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, और अल्फा डीके में क्या होता है, तो मान लीजिए अल्फा डीके में एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है। तो अल्फा डीके में होता है एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, और जो एलिमेंट होता है हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई था, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई मान लीजिए क्या है हमारा वाई, कितना है हमारा वाई। तो हीलियम जब निकलता है तो इसका मास नंबर 4 टाइम्स कम हो जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स कम हो जाता है। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए चलिए इसका चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम जानते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर किससे चेंज होता है, 4 टाइम्स, 4 से कम हो जाता है, और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो वाई जो होगा उसका मास नंबर कितना होगा, उसका मास नंबर कितना होगा, तो 290 है, 290 है, तो 4 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 286। कितना हो जाएगा 286, और एटॉमिक नंबर 82 है, तो 2 से कम हो जाता है तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब आते हैं ई प्लस, मतलब बीटा प्लस पार्टिकल। हम जानते हैं कि बीटा प्लस एमिशन जब होता है तो एक प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले 80 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया तो अब बचेंगे 79। ठीक है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो मास नंबर चेंज नहीं होता, तो हो जाता है 286 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बीटा माइनस पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो हम जानते हैं जब बीटा माइनस पार्टिकल एमिट होता है तो क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हमारे पास प्रोटॉन है 79, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो बताइए मास एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 80, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम ही होता है, तो मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है मतलब यही वाली रिएक्शन है बीटा माइनस डी के। इसमें भी क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 80 प्रोटॉन है ना, तो और एक 80 प्रोटॉन है, तो एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो 80 से क्या हो जाएंगे 81, और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो Q जो है उसका जो होगा मास नंबर होगा 286 और एटॉमिक नंबर होगा 81, तो 286 81, तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक